अगर दिमाग की गहराइयों को भी गूगल मैप से एक्सप्लोर किया जा सकता तो आधे लोग मेडिटेशन की जगह वाईफाई स्ट्रॉन्ग करने में लगे होते। लेकिन सच ये है कि इंसान के भीतर की असली यात्रा ऐसी है जिसे ओशो अपनी गजब की किताब द साइकोलॉजी ऑफ द ईसोटेरिक में एकदम दिल खोलकर समझाते हैं, जहां दिमाग के नक्शे को छोड़कर दिल की नदियों में उतरना पड़ता है। हेलो दोस्तों, मैं समरीवाली आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम सीखेंगे कि कैसे आउटर वर्ल्ड को समझने से ज़्यादा ज़रूरी है अपने इनर यूनिवर्स को खंगालना, ठीक वैसे जैसे पीके में आमिर खान बाहर के रिवाजों से नहीं, भीतर के सवालों से टकराता है। लेखक की पहली सोच, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और सुपरकॉन्शियस माइंड। ओशो कहते हैं कि इंसान 3 माइंड लेयर्स में जीता है। कॉन्शियस यानी जागरूक, जो अभी सोचना समझना कर रहा है। अनकॉन्शियस यानी अचेतन, जो छुपा है और हमें खुद नहीं पता। सुपरकॉन्शियस यानी महाचेतन, जो हमारे हाईएस्ट पोटेंशियल को अनलॉक कर सकता है। अब सोचिए, जैसे इंसेप्शन में सपनों के भीतर सपने थे, वैसे ही हमारे माइंड में भी कई लेयर्स हैं, बस डाइव करने की हिम्मत चाहिए। लेखक की दूसरी सोच, रुकिए, क्योंकि भागना समाधान नहीं है। हम में से ज़्यादातर लोग प्रॉब्लम्स से भागते हैं, सोचते हैं दूसरी सिटी, दूसरी जॉब या दूसरी रिलेशनशिप बदल देगी सब कुछ। अब सोचिए, ये जवानी है दीवानी में भी बंटी हर ट्रिप पर भागता रहा, पर खुद से नहीं भाग सका। ओशो बोलते हैं, अंदर झांकिए, बाहर नहीं दौड़िए। लेखक की तीसरी सोच, फियर और डिज़ायर है असली जेल। ओशो बताते हैं, हम अपने डर यानी फियर और चाहत यानी डिज़ायर से खुद को बांधते हैं। जैसे दिल चाहता है कि समीर का दिल हर दूसरी लड़की पर आ जाता था, पर असली कनेक्शन तब बना जब उसने फियर और डिज़ायर से परे देखा। वैसे ही माइंड के ड्रामे से बाहर निकलना सीखो। लेखक की चौथी सोच, मेडिटेशन, माइंड का मैजिकल रीसेट बटन। मेडिटेशन कोई टास्क नहीं, बल्कि अपने माइंड की नॉइस को देखना और उसे पार करना है। अब सोचिए, जैसे तमाशा का वेद अपने मास्क उतारते उतारते खुद को खोजता है, वैसे ही मेडिटेशन से लेयर्स गिरती हैं और असली आप बाहर आता है। छोटा सा ब्रेक दोस्तों, अगर अब तक ये समरी आपके अंदर एक नई खिड़की खोल रही है तो फटाफट लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो हर चीज़ में कुछ तो कमी है ढूंढते हैं। अब सोचिए, आपकी लाइफ में फियर और डिज़ायर का सबसे बड़ा जाल कौन सा है? नीचे कमेंट करिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। लेखक की पांचवी सोच, एक्सेप्टेंस इज द रियल रेवोल्यूशन। ओशो कहते हैं, अपने माइंड को कंट्रोल करने की जगह उसे समझो और स्वीकार करो। जैसे स्वदेश के मोहन ने इंडिया की हकीकत को जब एक्सेप्ट किया, तभी उसमें बदलाव की आग जली। वैसे ही अपने माइंड की गड़बड़ियों को दबाओ मत, देखो और अपनाओ। लेखक की छठी सोच, ईसोटेरिक यानी हिडन एनर्जी को पहचानो। ईसोटेरिक का मतलब है वो ताकत जो बाहर से नहीं दिखती, पर अंदर से आपकी पूरी जिंदगी चलाती है। जैसे गली बॉय में मुराद के भीतर छुपा रैपर बाहर दुनिया को लेट में दिखा, पर वो एनर्जी हमेशा उसके अंदर थी। वैसे ही अपनी हिडन स्ट्रेंथ को पहचानो। लेखक की सातवीं सोच, ग्रोथ है अवेयरनेस का फल। अवेयरनेस यानी हर पल ये जानना कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब सोचिए, बर्फी का किरदार हर सिचुएशन में फुली प्रेजेंट रहता था, इसलिए उसकी लाइफ में इतनी ऑथेंटिसिटी थी। वैसे ही अवेयरनेस से असली ग्रोथ पॉसिबल है। लेखक की आठवीं सोच, ट्रूथ कोई चीज़ नहीं, एक जीने का तरीका है। ओशो कहते हैं, सत्य कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जिसे किताबों में ढूंढा जाए, बल्कि ये हर दिन हर पल जीने का तरीका है। जैसे रॉकस्टार का जॉर्डन जब अपनी फीलिंग्स से कॉम्प्रोमाइज़ करना छोड़ देता है, तभी उसकी आवाज़ में असली आग आती है। ट्रूथ को फील करना होता है, याद करना नहीं। तो दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ द ईसोटेरिक हमें सिखाती है कि हमारा माइंड एक मिस्ट्री है जिसे समझना जरूरी है। फियर और डिज़ायर से आज़ादी ही असली आज़ादी है। मेडिटेशन से माइंड को साइलेंस मिलती है और अवेयरनेस से जिंदगी में सचमुच का रंग भरता है, क्योंकि असली ताकत तब आती है जब आप बाहर की दौड़ छोड़कर अंदर की यात्रा शुरू करते हैं। अब आप बताएं, आप अपनी जिंदगी में कौन से डर या लालच को छोड़कर खुद को आज़ाद देखना चाहते हैं? नीचे कमेंट करिए। अगर समरी ने आपके भीतर एक हल्की सी रोशनी जला दी हो तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगली समरी में फिर मिलेंगे नए इनर एडवेंचर्स और देसी ह्यूमर के साथ। और दोस्तों, याद रखिए, ये तो बस एक झलक थी। अगर आप सच में अपने माइंड के रहस्यों को समझना चाहते हैं तो पूरी किताब द साइकोलॉजी ऑफ द ईसोटेरिक जरूर पढ़िए।
लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्लिक करिए और अपनी अंदर की लाइट को जगाए। चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली धमाकेदार समरी में। तब तक खुद से प्यार करिए, दिमाग की मस्ती देखिए और जीवन को दिल से जिए।